ख्रिस्ट में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु जय। मासी की दोस्त, आज मैं आप लोगों को बाइबल से एक स्टोरी का जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं यीशु मासी के पवित्र वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति यीशु के पास आया और बोला, गुरु, मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं? यीशु ने पूछा, शास्त्र में क्या लिखा है? वो बोला, प्रभु से अपने पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से प्रेम करे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे। यीशु मुस्कुराए, सही कहा, ऐसा ही करो। लेकिन वह मन में उलझा रहा और फिर बोला, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? उसका प्रश्न सुनकर यीशु ने एक कहानी सुनाई जो आज तक दुनिया बदल देती है। लूट, चोट और अकेलापन। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। ये रास्ता बेहद खतरनाक था। घाटियां थीं, पहाड़ थे और डाकू अक्सर छिपे रहते थे। यही हुआ। कुछ डाकुओं ने उस यात्री पर हमला कर दिया, उसे पीटा, उसके कपड़े छीने और अर्धमृत अवस्था में छोड़कर भाग। वो सड़क के किनारे पड़ा था, खून से लथपथ, अकेला, दर्द में। कोई मदद करने वाला नहीं। कुछ देर बाद वहां से एक याजक गुजरा। वो पवित्र स्थानों में सेवा करने वाला धर्म का आदमी था। याजक ने घायल को देखा, लेकिन उसने रास्ता बदल लिया और आगे चला गया। शायद उसे देर हो रही थी, या शायद वो खुद मुसीबत नहीं लेना चाहता था। कुछ समय बाद एक लेवी आया जो मंदिर में सेवा करते थे। उसने भी घायल को देखा, पर वह भी आगे बढ़ गया। दोनों धर्म के ज्ञाता, लेकिन दोनों ने दया नहीं दिखाई। घायल आदमी की आखिरी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक सामरी वहां से गुजरा। उस समय यहूदी और सामरी एक दूसरे से घोरन फरत करते थे। वे बात भी नहीं करते थे। अगर कोई उम्मीद कर सकता था कि मदद करेगा, तो वह सामरी बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने घायल व्यक्ति को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा नहीं कि यह यहूदी है या सामरी। उसने सिर्फ इतना देखा, एक इंसान दर्द में पड़ा है। सामरी उसके पास आया, घावों पर तेल और शराब डालकर पट्टी बांधी ताकि दर्द महों और जख्म साफ रहे। फिर उसने अपने जानवर पर उसे बैठाया और उसे एक सराय तक ले गया। वो पूरी रात उसकी देखभाल करता रहा। अगले दिन उसने सराय के मालिक को 2 चांदी के सिक्के दिए और कहा, इसकी देखभाल करना। अगर कुछ ज्यादा खर्च हो जाए, वापस आने पर मैं चुका दूंगा। सामरी ने उसे अपना नहीं समझा, फिर भी सबसे ज्यादा मदद की। कहानी खत्म करके यीशु ने उस विद्वान से पूछा, इन तीनों में से किसने घायल व्यक्ति का पड़ोसी बनकर काम किया? वो बोला, वो जिसने दया की। यीशु ने कहा, जाओ और तुम भी ऐसे ही करो। यही था उत्तर। पड़ोसी वो नहीं जो हमारे पास रहता है, बल्कि वो जिसे हमारी जरूरत है। सीख, दिल को छू लेने वाली बातें असली धर्म दया में है, दिखावे में नहीं। याजक और लेवी धर्म जानते थे, पर दया ना दिखा सके। सामरी के पास ज्ञान कम था, लेकिन दिल बड़ा था। मानवता किसी सीमा या जाति की मोहताज नहीं। वो यहूदी था, सामरी था, अमीर था या गरीब। सामरी ने ये नहीं सोचा, उसने सिर्फ इतना देखा, एक इंसान परेशान है। असली पड़ोसी वही है जो जरूरत में साथ खड़ा हो। पड़ोसी होने के लिए धर्म, देश, रंग, भाषा की जरूरत नहीं, बस एक दयालु दिल चाहिए। मदद छोटी हो या बड़ी, मायने इंसानियत रखती है। कभी एक मुस्कान, कभी एक हाथ, कभी एक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। दुनिया में नफरत और दूरी बढ़ रही है, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है, एक दयालु इंसान दुनिया बदल सकता है। अगर हम हर दिन सिर्फ एक व्यक्ति की मदद कर दें, तो हम भी अच्छे सामरी बन सकते हैं।